हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी दशमलव के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ कि दशमलव के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये दोस्तों, ये वाला पहला क्वेश्चन, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है दोस्तों, सबसे पहला काम कि जब हम किसी भी दशमलव का हम जब एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमको दशमलव को हमें भिन्न में बदलना होगा। सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन में दशमलव में कौन कौन सा प्रश्न है? 1.75, फिर 5.6, उसके बाद 7 यहाँ पे दशमलव में लेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोग ये दोनों दशमलव लेंगे। तो दशमलव को सबसे पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। तो यहाँ पर 1.75 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1.75। अब इस 1.75 को हमें भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखो दोस्तों 175। दशमलव को हटा के जो संख्या लिखा है उस संख्या को लिख देना है। उसके बाद दशमलव के बाद दो संख्या दिख रहे हैं हमको, 1 और ये 2, तो दो संख्या इसलिए 2 0 लगाएंगे और 1 लिखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमको चेंज करना है। यदि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 संख्या होता, 1 2 3 करके 3 संख्या होता, तो मैं यहाँ पे 3 शून्य लगाता, है ना। फिलहाल हमारे पास 2 संख्या है तो मैंने 2 शून्य लगा दिया। अब यहाँ पर दोस्तों और क्या हो सकता है? यहाँ पर ये क्या है? बड़ा वाला फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे? इसको साधारण फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन किसमें आ जाएगा? ये 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175। तो क्या हो गया हमारे पास? 7/4। तो ये हमारे किसमें कन्वर्ट हो गया? भिन्न में कन्वर्ट हो गया। पहले हमारे पास दशमलव में था, अब कन्वर्ट हो गया भिन्न में। अब ऐसे ही कौन सा? ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। अब और क्या है? 5.6, फिर मैं 5.6 को ले लेता हूँ। 5.6 के लेने के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे पहले मैं संख्या लिख लेना है। मैं संख्या को लिख लिया, उसके बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या का है 0 और क्या लिखते हैं? 0। तो 2 से कट जाएगा, है ना। 2 पंचे 10, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर हमारा 28/5 हो गया। अब यहाँ पर ये बात है दोस्तों, यहाँ पर 7, यहाँ पर जो हमारा 7 है वो दशमलव के फॉर्म में नहीं है और इसे भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात, 7 लिखेंगे, उसके बाद 7 और नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो ये भी क्या बन गया दोस्तों? हमारा भिन्न बन गया। तो देखो दोस्तों, हमने जितने भी दशमलव वाले संख्या थे उसको किस में बदल दिए? हम लोग भिन्न में बदल दिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इस वाले संख्या में हम लोग को पूछा है कि महत्तम समापवर्तक क्या है। यहाँ पर हमें पूछा है कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हमें लिख लेंगे यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। उसके बाद जितने भी हम भिन्न निकाले हुए हैं, 7/4, 28/5 और 7/1, इसको हम लाइन से लिख देते हैं। सबसे पहला 7/4, उसके बाद 28/5, उसके बाद 7/1, ये 7/1। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जिसका आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा उसका अंश में उनका हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम पूछता तो मैं अंश का एलसीएम निकालता और हर का एचसीएफ निकालता। यहाँ पर क्या है? महत्तम समापवर्तक है, तो हम अंश का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक, और हर का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर अंशों का महत्तम समापवर्तक, और यहाँ पे जो हर में जो संख्या है, हर में कौन कौन सी संख्या है? 4, 5 और 1, और अंश में कौन कौन सी संख्या है? 7, 28 और 7। तो यहां हम पर क्या लिखेंगे? हरों का लघुत्तम समापवर्तक।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, सीधा डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 7, 28 और 7 है, 7, 28 और 7, और इसका हमें निकालना है यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बताओ, ऐसा कोई पहाड़ा टेबल बताओ जिसमें से 7, 28 और 7 आता हो। तो वो कौन सा टेबल है? 7 का। 7 में ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पर 4, 5 और 1 हरों का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 4, 5 और 1 का, इसका हो जाएगा 5, 24, सीधा ये 20। दोस्तों, तो यहाँ पर हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 7 हमारा भाज्य है और 20 हमारा भाजक है। तो हम क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे 7 को। तो 20 से भाग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकता। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दशमलव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव ले लिए। उसके बाद पहाड़ा पढ़ो तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 3 बार में जाएगा दोस्तों ये 60, और 70 में 60 घटाओगे तो बच जाएगा 10। उसके बाद फिर से दशमलव लगेगा तो हम क्या लेंगे? सीधा हम क्या लेंगे? यहाँ पर 100 लेंगे। उसके बाद सीधा क्या होगा? 20 पंचे 100, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। तो हमारा क्या आ गया दशमलव में आंसर? यहाँ पर 0.35 ये आ गया। अब यहाँ पर यही हमारा 0.35 होगा महत्तम समापवर्तक। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर क्या लिखे थे? महत्तम समापवर्तक, इसलिए हम अंश का क्या निकाले थे? महत्तम समापवर्तक। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर जब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब अंश का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक और हर का निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है, और ये क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर मेरे कमेंट में जरूर देना है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।